हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये आपको आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आज हम सबसे पहले 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। स्टेट के एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? हमारे ऑप्शन है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू वोट इज अ। राइट टू वोट एक पॉलिटिकल राइट है, सिविल राइट, इकोनॉमिक राइट या एक लीगल राइट है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉलिटिकल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। इंडिया में पॉलिटिकल पावर का चीफ सोर्स क्या है? हमारे ऑप्शन है द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट क्या है? हमारे ऑप्शन है 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या 35 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which kind of emergency can be proclaimed on the ground of failure of constitutional machinery in the state? स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पर कौन सी इमरजेंसी लागू की जाती है? हमारे ऑप्शन है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी या स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी बोथ। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेडो कैबिनेट इज द फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ। शेडो कैबिनेट इनमें से कौन से देश का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर है? हमारे ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जापान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इनमें से कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 66 और आर्टिकल 62। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 66। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। इनमें से कौन वाइस प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से रिमूव करवा सकता है? हमारे ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पार्लियामेंट। Next question is, which committee was appointed to prepare a concept paper on revitalization of Panchayati Raj institution for democracy and development? इनमें से कौन सी कमेटी ने एक कॉन्सेप्ट पेपर प्रिपेयर किया था पंचायती राज के लिए? हमारे ऑप्शन है LM सिंघवी कमेटी, GV राव कमेटी, थंगन कमेटी एंड गडगिल कमेटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है LM सिंघवी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स अ जज इन द हाई कोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के हाई कोर्ट में जज को कौन अपॉइंट करता है? हमारे ऑप्शन है प्रेसिडेंट विद एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट विद एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट विद एडवाइस ऑफ अ कोलिजियम ऑफ अ जज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेसिडेंट विद एडवाइस ऑफ कोलिजियम ऑफ जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following article deals with the appointment of the prime minister and other ministers? इनमें से कौन सा आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से डील करता है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 76, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 72। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है? हमारे ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। हमारे ऑप्शन है 20% मेंबर ऑफ द लोकसभा, 10% मेंबर ऑफ द लोकसभा, 25% मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15% मेंबर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides the composition and jurisdiction of the Supreme Court of India? इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से डील करता है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 137 to 141, आर्टिकल 144, आर्टिकल 126 या आर्टिकल 124। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? हमारे ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करता है? हमारे ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। Next question is the representatives of the state in the Rajya Sabha are elected by which one of the following? राज्य सभा के रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं? हमारे ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चुनता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती हैं, गवर्नर या प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरमैन। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? हमारे ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत्स। इनमें से कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायत से डील करता है? हमारे ऑप्शन है पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 12 या पार्ट 11। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पार्ट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इनमें से कौन सा आर्टिकल जजेस की अपॉइंटमेंट से डील करता है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 214, आर्टिकल 217, आर्टिकल 226, आर्टिकल 216। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 217। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता? हमारे ऑप्शन है राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन। फंडामेंटल ड्यूटी को कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है? हमारे ऑप्शन है पार्ट 4 ए, पार्ट 4, पार्ट 3 या इन शेड्यूल 4 ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पार्ट 4 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखने की सिफारिश की थी? हमारे ऑप्शन है मल्होत्रा कमेटी, राघवन कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी और नरसिम्हन कमेटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 29 to 30, आर्टिकल 32 to 35, आर्टिकल 23 to 24। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 25 to 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा हार्ट एंड सोल माना गया है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 23। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 32। तो आज इस वीडियो में हमने पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।